नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम युवा संसद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। दोस्तों, युवा संसद एक ऐसा मंच है, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए देश का युवा अपनी आवाज को राष्ट्रीय पटल पर उठाता है। राज्यसभा टीवी की कोशिश जिसके जरिए हम तमाम उन मुद्दों को उठाते हैं जिनका सरोकार देश के युवाओं से है, यानी कि युवाओं की सोच, उनके सरोकार, उनके मुद्दे, उनकी समस्या, उनकी चुनौतियां, यही मकसद है युवा संसद का। और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख को जाना जाता है यहाँ की खूबसूरती, ठंड और सांस्कृतिक विरासत के लिए। लेकिन एक चीज है जिस पर चिंता जाहिर की गई है। बहुत सी चीजें हैं जिस पर गर्व करता है लद्दाख, लेकिन एक चीज है जिस पर चिंता जाहिर की गई है, वो है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध ना होना। और इसी वजह से एक बड़ी समस्या पैदा होती है पलायन की, माइग्रेशन। लद्दाख से युवाओं का पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये सचमुच एक चिंता का विषय है। और इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए हम कॉलेज में मौजूद हैं। एलिजा जॉर्डन मेमोरियल कॉलेज लद्दाख का एकमात्र कॉलेज है। ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि पूरे लद्दाख में सिर्फ एक कॉलेज है। दूसरा एक कॉलेज है पॉलिटेक्निक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम चर्चा की शुरुआत करते हैं युवा संसद में। सबसे पहले बात प्रश्नकाल की। तमाम जितने भी मेरे साथ मेरे छात्र मौजूद हैं, जितने भी स्कूली छात्र यहाँ पर कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारा जो विषय है वो है कि लद्दाख में युवाओं का पलायन क्यों बढ़ता जा रहा है। इससे जुड़े कोई भी सवाल प्रश्नकाल में आप में से कोई सवाल अगर इस मुद्दे पर पूछना चाहे। जी। बाकी मेडिकल कॉलेज हो या ये इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उनकी इंट्रेंसेस के लिए लद्दाख में कोई एक सेंटर नहीं है, ऐसा क्यों है? और जब अगर लोग ग्रेजुएट होके इधर आए, कोई डिस्ट्रिक्ट कैडर के बावजूद स्टेट कैडर या नेशनल कैडर के लिए कोई एक यहाँ पे SSRB सेंटर नहीं है। चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ पर इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं कॉलेज, वहाँ पर यहाँ सेंटर्स नहीं है। यानी कि अगर हम जिस कॉलेज में मौजूद हैं वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के लिए कश्मीर जाना पड़ता है। और कोई सवाल आप में से प्रश्नकाल के दौरान? जी। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पे मतलब लेह में एक ही डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे और डिग्री कॉलेजेस क्यों नहीं है? इस वजह से भी लोगों को बाहर, छात्रों को बाहर जाना पड़ता है कि सिर्फ एक ही कॉलेज है, तो ऑब्वियसली अगर अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमको बाहर जाना पड़ेगा। और कोई सवाल आप में से प्रश्नकाल के दौरान? एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठा रहा है कि यहाँ पे सेकेंडरीज एजुकेशन है, लेकिन सेकेंडरीज के बाद जो 10th के बाद या 12th के बाद जितने भी इंट्रेंसेस होते हैं, या इंजीनियर्स के लिए, मेडिकल्स के लिए, उसी तरह जितने भी इंट्रेंस होते हैं, उस इंट्रेंस के फॉर्म तक अप्लाई करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? जब यहाँ पे देश में जब शिक्षा के क्षेत्र में अगर विकास करना हो तो हर घर में, इवन कि हर विलेजेस में, हर गांव में इस तरह के सेंटर दिया जाए और पूरा फॉर्म यानी कि एडवर्टाइज, पूरा एक्सपोजर, काउंसलिंग सब यहाँ पे स्थापित किया जाए, तभी जाके ये स्टूडेंट माइग्रेशन रोक सकता है। और इसके स्टूडेंट माइग्रेशन को लेकर खाली शिक्षा ही नहीं बल्कि इकोनॉमी की स्थिति, इन सब में बड़ी चिंतित की बात है। बिल्कुल, इकोनॉमी की स्थिति भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, जिस वजह से लद्दाख से छात्रों का जो पलायन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और प्रश्नकाल के दौरान और कोई सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा? हम यहाँ पे कोई जो प्रोफेशन का कोई इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन यहाँ पर लेह में नहीं है, लद्दाख में नहीं है। जैसे कि IEEE का एग्जामिनेशन सेंटर वो अलग हो गया, और दूसरा जो B.Ed कॉलेज के फुल फ्लेज B.Ed कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन यहाँ होना चाहिए, वो नहीं है। और साथ में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ नहीं है, जो मैं समझता हूँ कि उसी के कारण है, क्योंकि ज़्यादातर जो माइग्रेशन है स्टूडेंट का यहाँ से हो रहा है बाकी और देश। चलिए, और कोई सवाल आप में से पूछना चाहे? जी हाँ। माय क्वेश्चन इज़ दैट लद्दाख में जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में कंडीशन बहुत ख़राब है, और इसका रीज़न क्या है, क्यों है? जी हाँ, प्राइमरी एजुकेशन भी एक बड़ा सवाल है कि प्राइमरी एजुकेशन भी, उसका जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा क्रांति हो रही है इस वक्त देश में, लेकिन शिक्षा क्रांति से दूर है लद्दाख। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन, इसके अलावा कोई और सवाल आप में से? जी हाँ। सबने स्कूल बोला, सेकेंडरी स्कूल बोला, मगर मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि हमें एक यूनिवर्सिटी होना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइग्रेशन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बेसिक एजुकेशन हमें यहाँ प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए फुल फ्लैश्ड एजुकेशन हमें
एक्वायर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो फ्यू मंथ्स बैक मैंने जम्मू में एक सेमिनार अटेंड किया था, तो वहाँ पे हमने पूछा था, वहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे, रिन्यूएबल मिनिस्टर मिस्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे। तो हमने उनको पूछा था कि जम्मू में कॉलेजेस है और श्रीनगर में है, यूनिवर्सिटी है, तो क्यों ना आप एक यूनिवर्सिटी ले में कर दे, क्योंकि माइग्रेशन वहाँ रुक जाए तो लेके में भी डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो उनका जवाब ये था कि वो बोलते हैं कि हम आपको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इतना ही हमें एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो क्यों नहीं इंडस्ट्रीज़ खोल के दीजिए, हमें वहाँ एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ाइए। तो अगर हमें कॉलेजेस नहीं अगर यूनिवर्सिटी अगर वो लोग नहीं दे रहे हैं तो किस बेसिस पे नहीं दे रहे हैं? क्योंकि श्रीनगर में भी है, जम्मू में भी है, और लद्दाख को इतना क्यों पार्शलिटी किया जा रहा है? चलिए, जी हाँ, जम्मू की यूनिवर्सिटी है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, तो फिर लद्दाख की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? अगर होगी तो फिर छात्र बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत जब मैं यहाँ पर आया, मैंने आप ही के कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बातचीत की। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, मेरिट पर होती है यूनिवर्सिटी। अगर लद्दाख यूनिवर्सिटी की आप सभी बात करते हैं तो इस कॉलेज में अगर 400 सीट्स हैं, वो सीट्स भी पूरी तरह से फिल नहीं होती है, 250 हैं। तो अगर छात्र 250 बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खुलती, तो जब तक बच्चे ज़्यादा नहीं होंगे, खैर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान कोई और सवाल आप में से पूछना चाहे? जी हाँ। देखो जी, अभी लेह में एक कॉलेज है, एलिज़ा जोल्डर कॉलेज, जो कि एफिलिएटेड है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। मेरा क्वेश्चन यह है कि देखो, कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये कश्मीर में उतना अच्छा नहीं रहता है, टेररिस्ट आता है, बंद रहता है, और सर्दियों में तो बिल्कुल लेह भी बंद रहता है क्योंकि चलता नहीं है। मेरा क्वेश्चन यह है कि क्यों ना इस एलिज़ा जोल्डर कॉलेज लेह में जो एक ही कॉलेज है वो जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड क्यों नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं एफिलेटेड, और यूनिवर्सिटी कहीं भी है, कई जगह भी है, वो उनसे एफिलेटेड क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है। चलिए, सवाल भी महत्वपूर्ण है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है कॉलेज, लेकिन कश्मीर में जब अनरेस्ट होता है तो यहाँ पर कॉलेज बंद हो जाता है। जब बर्फबारी होती है तो सड़क मार्ग बंद हो जाता है, तो कॉलेज बंद हो जाता है। तो इस वजह से साल में 12 महीने के 7-8 महीने कॉलेज बंद रहता है। तो इस कॉलेज की एफिलिएशन किसी और यूनिवर्सिटी से करा दी जाए, ये सवाल उठाया। रीज़न क्या कुछ है माइग्रेशन के? रीज़न मैं भी जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा वही कहूँगी, एजुकेशन ही है। अगर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता, जैसे कि बाहर बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, पीएचडी करते हैं, यहाँ पे फिर वो आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो इतना उन्होंने क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है। तो उनका मतलब बेसिक सोर्स भी तो होना चाहिए एक, जहाँ पे वो आउटपुट और इनपुट कर सके। तो वे एजुकेशन ही लग रहा है मुझे। बिल्कुल। चलिए, प्रश्नकाल के दौरान एक और महत्वपूर्ण सवाल उठा था कि लद्दाख की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? अगर लद्दाख की यूनिवर्सिटी होगी तो पलायन कम हो जाएगा, माइग्रेशन कम हो जाएगा। इस पर कोई आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी हाँ। माइग्रेशन होने के एक खास रीज़न जो मैंने अभी तक देखा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सेक्शन ही गलत है सर। जहाँ पे ये सेक्शन होना चाहिए था, नवंबर फर्स्ट एंडिंग में पेपर होना चाहिए था, यहाँ पे जुलाई में हो रहा है, पर बच्चों को सिर्फ 4 महीने प्रिपेयर होने के लिए। क्योंकि अगर ये नवंबर के स्टार्टिंग में होगा तो बच्चों को या 8 या 9 महीना या पढ़ने में टाइम बहुत लगेगा, फिर इसकी वजह से भी माइग्रेशन के हुए। चलिए, इसके अलावा लद्दाख यूनिवर्सिटी पर कोई अपनी बात रखना चाहेगा आप में से? हम सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर का 3 रीजन है, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। तो हमेशा हम ये देखते आ रहे हैं कि लद्दाख को हमेशा डिस्क्रिमिनेट करते जा रहे हैं। जम्मू में यूनिवर्सिटी दिया गया, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दिया गया है। मतलब कि जम्मू के बच्चों को, जम्मू के जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, उनको जम्मू में बैठ के पढ़ाई करने का हक दिया गया है। कश्मीर में भी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दिया गया है कश्मीर में, उनको भी वही हक दिया गया जो जम्मू वाले स्टूडेंट्स को दिया गया है। लेकिन आप सोचने की बात यह है कि लद्दाख को क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों कम है? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, लद्दाख यूनिवर्सिटी पर? यहाँ की सीट्स तभी पूरी होगी जहाँ की इनके इंफ्रास्ट्रक्चर और फुल फ्लेज्ड फैकल्टी अच्छा हो। यहाँ फैकल्टी ही अच्छा नहीं है तो बच्चे यही प्रेफर करेंगे बाहर जाएं। मगर यहाँ अगर फुल फ्लेज्ड एजुकेशन हो, हर स्ट्रीम, मेडिकल स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, तो बच्चे यहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है क्वांटिटी बढ़ेगा ही। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि क्वालिटी होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो क्वांटिटी ऑब्वियसली खुद न खुद बढ़ जाएगा। यही कहना चाहूँ। तो क्या टीचर्स की, मतलब क्या आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या ऐसा होता है कि गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है? जी हाँ।
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ हाँ ये जो है स्कूलिंग से प्राइमरी स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी और कॉलेज के यहाँ उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो कि एक रीज़न बनता है स्टूडेंट माइग्रेट होने के लिए। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमारे साथियों ने बाकी कि यहाँ अभी आपने भी पूछा था कि पॉपुलेशन जो फैक्टर है वो क्राइटेरिया वो फुलफिल होता है या नहीं यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसके लिए हम ये समझते हैं कि जैसे कि ये माइग्रेशन हो रहा बाकी और यूनिवर्सिटी में, हम यहाँ लद्दाख से जा रहे हैं जहाँ से और उन यूनिवर्सिटी में बाकी और पार्ट इंडिया के भारत के और पार्ट से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, लेह में भी ऐसा आ सकता है। और ये इतना भारत, ये सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि अब्रॉड से भी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे रिसर्च सेंटर खुल सकते हैं, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में पढ़ाई हो सकती है। तो एक और इशू है सब्जेक्ट सिलेक्शन। आप लोग अगर कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, अगर साइंस मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, तो क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन भी एक प्रॉब्लम होती है? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि जब आप सब्जेक्ट्स की चूज़ करने की बात आती है तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम होते हैं? ऑप्शंस बहुत कम है। जैसे कोई कम्बिनेशंस अगर कोई लेना चाहोगे तो उसका पूरा फैसिलिटी नहीं होता। यहाँ पे इस तरह लेना पड़ता है, कितने लेक्चरर्स अवेलेबल है उस मुताबिक पे बच्चों को सब्जेक्ट लेना पड़ता है ये। तो इसलिए माइग्रेट होना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ में ग्रेजुएशन होने के बाद या 12th के बाद उनको किसी कॉलेज या कोई और दूसरे जॉब के लिए तैयारी करना हो, उसके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं। यहाँ पे एक जगह ही नहीं है कि जिस पे इंट्रेंस दे सके, और कोचिंग वगैरह कुछ मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी आ जाता, कोई और फैसिलिटीज़ आ जाता कोई, तो यहाँ पढ़ने के लिए लोग वापस भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। कॉलेज है, नाम पे कॉलेज है, लेकिन इसमें कुछ ही नहीं है। ऐसे लोग चलिए, पलायन का एक बड़ी वजह हम लोगों ने चर्चा की। पलायन की एक बड़ी वजह शिक्षा व्यवस्था है। शिक्षा क्रांति से दूर है लद्दाख और इस वजह से लगातार पलायन होता जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र वजह है? लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, बात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की करते हैं। रोज़गार के किस तरह के अवसर उपलब्ध हैं? अगर नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि सिर्फ सरकारी नौकरियाँ, वो भी टूरिज़्म में है, वहाँ पर पर्यटन में अच्छा स्कोप है। लेकिन जब छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा होगी तो क्या सभी लोगों को नौकरी मिल पाएगी? क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, तो रोज़गार के अवसर इतने उपलब्ध ना होना, क्या ये एक बड़ी वजह है? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, यहाँ पे रोज़गार बच्चों को बहुत कम मिल रहा है सर, ताकि इसलिए माइग्रेट हो रहे बच्चे बाहर जाके, ताकि थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो सके। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ कॉल सेंटर में काम करे या फिर कहीं वेटर करके अपना वो गुजारा कर सकते हैं। पर जब ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको अपना इनकम नहीं हो रहा है सर, इनको इनकम बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए ज़्यादा सर बच्चे माइग्रेट हो जा रहे हैं सर। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप पढ़ाई कर लेते हैं पूरी, तो लद्दाख में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कि क्या रेंज, मतलब क्या आपको लगता है कहाँ जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, किन किन सेक्टर्स में? शायद सबसे पहले मैं यही सोचता हूँ कि मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमें। स्पेशली अगर अब मतलब गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के अगर कोई और दूसरे सेक्शन में आप काम करना चाहेंगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है विद इन लद्दाख, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, टूरिज़्म है और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ और जो भी छोटे मोटे वट एवर इट इज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मगर लाइक क्योंकि ये मेन रीज़न है क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से ये सब हो रहा है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा, इंडस्ट्रीज़ आएंगी, ज़्यादा विकास होगा, टूरिज़्म सेक्टर है। चलिए, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं, लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि समाधान क्या है? बहुत सारी समस्या हैं। इन लोगों ने बताया कि लद्दाख की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए और प्राइमरी एजुकेशन का जो स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन समाधान क्या है जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश युवा संसद में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि लद्दाख से युवाओं का पलायन क्यों हो रहा है। हम मौजूद हैं एलिजा जॉर्डन मेमोरियल कॉलेज, जो कि लद्दाख का एकमात्र कॉलेज है। बहुत सारे कारण हमको यहाँ पर जानने को मिले कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। देश भर में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिक्षा क्रांति से दूर है लद्दाख। इसके अलावा रोजगार के बेहतर अवसर जो है उपलब्ध नहीं है, ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन इन सब के बीच जो छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या वो भी मजबूरी में पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रेक के दौरान में तमाम लोगों से हमने चर्चा की, छात्रों से, उनका ये कहना था कि अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी मजबूरी है, क्योंकि बाहर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या एक बड़ा कारण है? आपको लगता है कि
इकोनॉमिकली वाइबल होना भी ज़रूरी है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो बाहर जाकर एजुकेशन अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। यस सर, ये बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मजबूरन से कई बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। इनके माँ बाप के लिए यहाँ बच्चों के लिए बुक्स खरीदने के तक भी पैसा बहुत कम होता है, क्योंकि ये बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। पर इनको ना सर जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल रहा है, साल का 2000 में बच्चे क्या करेंगे, या कुछ इनका बुक भी नहीं आ रहा है सर। इसलिए जहाँ तक मेरा ख्याल कि जम्मू और दिल्ली में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनको महीने में 3-4 हज़ार मिलता है। फिर इसी मतलब स्कॉलरशिप को बच्चों में थोड़ा यहाँ पे भी इलेजर जोल्दन कॉलेज में भी बच्चों को महीने का 4,000 या मिले तो बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर अपना रोज़गार भी अच्छी तरह से होंगे सर। इंसेंटिव अगर दिए जाएं तो फिर छात्र यहाँ पर रुकेंगे, ऐसा है? इंसेंटिव देने से क्या आप वापस यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप पढ़ेंगे आप? इंसेंटिव्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की सिचुएशन को देख के मेरे ख्याल से स्कॉलरशिप टाइम बाय टाइम मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि कंडीशन इतना ख़राब भी नहीं है कि इस कॉलेज में पढ़ने के लिए इतना वैसे खर्चा मेरे ख्याल से मैं नहीं सोचता हूँ कि इतना करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो नहीं सोचता हूँ। क्या ये एक वजह है कि अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यहाँ पर क्या सिर्फ इंसेंटिव देने से उन्होंने कहा कि अगर स्कॉलरशिप दे दी जाती है तो छात्र यहाँ पर रुकेंगे, आपको लगता है ऐसा होगा? इकोनॉमिक कंडीशन और इंसेंटिव्स को लेके सोचने के बाद ये है कि मान लो लद्दाख के किसी फैमिली में 3 बच्चे हो तो उसमें से 2 बच्चा मुश्किल से अफोर्ड कर पाता है बाहर भेजने के लिए, तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए एक बच्चे को 4,000 खर्च करे तो 2 बच्चों को 8,000। अब फैमिली इनकम में 8,000 से उसका चूल्हा भी जलना चाहिए। अब तीसरा बच्चा जो है रहा अब लद्दाख में स्टडी करे, अब उस एज़ कम्पेयर जो उसके सिबलिंग्स जो है बाहर पढ़ रहे हैं और वो लद्दाख में पढ़ रहे हैं, उसमें बैलेंस क्या मेंटेनेंस होंगे। तो इसलिए यहाँ पे पढ़ने वाले को इंसेंटिव्स मिलना चाहिए और उस इंटेंसिव से जो है यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स वगैरह खोल के उसमें ज्वाइन करे, उसमें खर्च करे, अच्छे मैगजीन्स बाहर से डिमांड करके यहाँ पढ़ पाए और अच्छे इंटरनेट्स वगैरह यूज़ करके जो मीडिया जो है, जब प्रिंट मीडिया वहाँ से पेपर यहाँ नहीं आता है तो नेट पे बैठकर न्यूज़ वगैरह पढ़ पाए, इसलिए इंसेंटिव के बहुत ज़रूरी है। तो क्या मैं ये मानूं कि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं एलिजा जॉर्डन मेमोरियल कॉलेज के, क्या वो मजबूरी में पढ़ रहे हैं? अगर वो इकोनॉमिकली वाइबल होते तो क्या ऐसा होता कि वो लोग बाहर जाकर पढ़ते? आप कुछ कहना चाहेंगी? आप यहाँ पर पढ़ती हैं। जी, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। मेरे ख्याल से माइग्रेशन कम होने के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना चाहिए, जैसे कि अब आजकल लद्दाख में कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा खोल रहे हैं इंस्टीट्यूशन वाले लोग, उसी तरह और दूसरे जहाँ डाउन में होते वैसे और पढ़ाई की रिलेटेड वैसे इंस्टीट्यूशन लद्दाख में खोलने चाहिए। तो फिर समाधान क्या है? क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन युवा संसद के माध्यम से हम समाधान निकालने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से समस्या का हल हो सकता है, पलायन को कैसे रोका जा सकता है, पलायन को। ये स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लद्दाख को इतना इग्नोर नहीं किया जाए। जैसे लद्दाख का कोई एक यूनिक कल्चर है, उसकी भी कुछ अंदाज़ा रखे तो हमें लगता है कि हम बहुत ही डिस्क्रिमिनेटेड है और लद्दाख के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी पॉलिसी रहा है, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि बच्चों को अगर जम्मू ले गया, चंडीगढ़ ले गया, वहाँ से वापस आने के बाद उनको यहाँ के जो रहन सहन के बारे में खास मालूम नहीं होते हैं। अगर लिटरेसी का कोई एजुकेशन मिलता ही होगा तो बाकी क्वालिटी से जो वैल्यूज़ लद्दाख के हैं वो नहीं मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ थोड़ा भी सोच समझ कर लद्दाख का एक यूनिक और जो ये फीचर है, कल्चर है, उसको मेंटेन रखने के लिए लोगों को यहाँ लाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बारे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट समझते ही नहीं है, जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ हम बोलते ही हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में कि फंडामेंटल राइट्स सबका एम्प्लॉयमेंट होता है, एजुकेशन होता है, लेकिन अब तक यहाँ पे स्टेट या सेंटर के लिए सिलेक्शन के लिए कोई एक सेंटर नहीं है। अगर रिक्रूट नहीं करेगा तो ये बेसिक फंडामेंटल कैसे हो गया? तो अगर ये कॉलेज रहे तो यहाँ के लोगों का पेरेंट्स के साथ मिले जुले रहेगा और ये कल्चर की जो कंटिन्यूएशन रहेगा, नहीं तो एक ब्रेकेज आ जाएंगे और ये जनरेशन गैप बहुत ही आप भी फील हो रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा हो ही गया तो लद्दाख का ये पहचान है
जो हमारा कल्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा जी। अगर गवर्नमेंट इतना नहीं सोचे। मुझे लगता है आप लोगों के ये चैनल के ज़रिए ये मैसेज कहीं पहुँचे, हम तो बोलते बोलते यहाँ थक जाते हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ लद्दाख की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो उसकी संस्कृति है, उसको भी संजो कर रखने की ज़रूरत है, उसको भी बचा कर रखने की ज़रूरत है, ताकि लद्दाख की जो अस्मिता है और पहचान है वो कहीं ना कहीं बनी रहे। समाधान की हम बात कर रहे हैं, क्या समाधान हो सकता है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस जो है यहाँ पे अच्छी तरह से स्थापित किया जाए, खासकर हायर सेकेंडरी के लिए हायर स्टडीज़ के लिए, जो उच्च शिक्षा के लिए बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, तो उच्च शिक्षालय यहाँ पे स्थापित किया जाए। उसमें से एक महत्वपूर्ण है यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के यहाँ स्थापना किया जाए। 2010 में लद्दाख के पूरे स्टूडेंट संगठन एक मत होकर हमने एक डिमांड रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्थापित किया जाए। अभी स्टेट में जो है जम्मू कश्मीर, इसमें 3 रीजन्स आते हैं, जैसे कि सब जानते हैं। मेरे दोस्त ने भी इस बात का जिक्र किया था। जम्मू और कश्मीर, यही 2 ही रीजन में पहले ऑलरेडी 9 यूनिवर्सिटी चल रहा था, उसके ऊपर और 2 यूनिवर्सिटी को ग्रांट किया। अभी फंक्शंस में है 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक जम्मू में एक कश्मीर में, लेकिन लद्दाख को नज़रअंदाज किया। तो पॉलिसी मेकर्स वाले लद्दाख के युवाओं को देख के ये प्रश्न करते हैं कि लद्दाख में क्या स्टडी करें, लेकिन हम ये कहते हैं कि लद्दाख में क्या स्टडी नहीं करें। ग्लेशियर स्टडी कर सकते हैं, पीस स्टडी, कल्चरल स्टडी, रिलीजियस स्टडी, और दुनिया में एक ऐसा वातावरण बनाया जाता है यहाँ के हवा में नमी ना होने के कारण से टेक्नोलॉजीज़, कंप्यूटराइज वगैरह सबसे दुनिया में एक मशहूर बनाए जाते हैं। तो वाटर स्टडीज़ बहुत सारे कर सकते हैं, इसलिए समाधान ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की स्थापना किया जाए। चलिए, बहुत सारे विकल्प हैं, क्योंकि अपना दृष्टिकोण को व्यापक करने की ज़रूरत है। विकल्प बहुत सारे हैं, बस उनको पहचानने की ज़रूरत है। एजुकेशन की बात करी, क्या इंडस्ट्री अगर यहाँ पर डेवलप हो, विकास अगर यहाँ पर हो, तो क्या माइग्रेशन रुकेगा? आपको लगता है अगर इंडस्ट्रीज़ हो, विकास ज़्यादा हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो माइग्रेशन रुक जाएगा? जी बिल्कुल रुकेगा। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा तो कौन बाहर जाना चाहेगा, बिल्कुल यहीं रहेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। खुद बड़े बड़े सीट पे बैठ गए हैं, जो स्कूल में बच्चे सीट पे बैठते हैं उनका भी वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अच्छा महत्व वो रोल प्ले किया जा सकता है, वो वहाँ पे लैग करते हैं। तो माइग्रेशन रुक सकती है यहाँ पे, अगर इंडस्ट्रीज अच्छे खोले जाएंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। और ऊपर से ये भी है कि बाहर से यहाँ एम्प्लॉयड होंगे, ये वो है। चलिए, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? अभी कुछ देर पहले हम रीजंस के ऊपर स्ट्रेस दे रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तब एक रीज़न निकला था कि ट्रेंड जो एक घर वाले दूसरे घर वाले को देख के अपने बच्चे बाहर भेजते हैं। तो उस पर मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले और जितने भी एनजीओ है वो सब मिलके, और जितने भी मीडिया वाले सब मिल के एक ऐसा अवेयरनेस कैंप दे जिससे वाकई लोगों की मेंटालिटी चेंज हो, उनको वाकई जो भी वो काम करे, मतलब बच्चे जहाँ भी वो भेजना चाहे, टाल मटोल करके भेजे बच्चों को, कि वाकई में बाहर भेजने से फ़ायदा है कि नहीं, नुकसान तो नहीं है। दूसरे के बच्चों को देखो, वो वापस आके सच में मतलब एक अच्छा सिटीजन, नागरिक बन के आया कि नहीं। मतलब इस तरह से मतलब एक मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और सवाल आप लोगों में से किसी ने उठाया था कि लद्दाख का ये एकमात्र कॉलेज है, कश्मीर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, कश्मीर में कोई अनरेस्ट होता है तो कॉलेज बंद हो जाता है। इसके अलावा सड़क मार्ग, जब बर्फबारी होती है तो कॉलेज बंद हो जाता है। तो 12 में से 7-8 महीने कॉलेज बंद रहता है। तो क्यों ना इस कॉलेज की एफिलिएशन किसी और यूनिवर्सिटी से करा दी जाए, जम्मू यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से? ये भी एक सवाल उठा था। इस पर आप में से कोई अपनी बात रखना चाहेगा? अगर ऐसा हो जाता है तो क्या यहाँ पर छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल होता है। माइग्रेशन इसलिए भी होता है क्योंकि बाहर बच्चे दिल्ली चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन 3 इयर्स में हो जाता है, तो यहाँ पे हार्डली 4 इयर्स लगता है। तो दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर एफिलिएशन होता है तो मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट होता है। ये एक सवाल शुरुआत में भी उठा था कि अगर आप लद्दाख में पढ़ाई कर रहे हैं तो 3 साल की जगह 4 साल में ग्रेजुएशन होती है। ये कैसे होता है, अगर हम समझना चाहें आपसे? अभी इम्प्रूव हो चुका है कि अभी 3 साल की डिग्री 3 साल में ही ले सकते हैं। तो 1 साल से पहले जो कंडीशन था, यहाँ के एग्ज़ाम्स ठंड की वजह से डिले होने के कारण है एक,
और अभी एक बात आपने छेड़े थे, जब कश्मीर में समर अनरेस्ट होते हैं, ये इतिहास गवाह है, कोई दोहराने की बात नहीं है। कश्मीर में जब समर अनरेस्ट होता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी बंद होते हैं, तो यहाँ के टीचिंग स्टाफ जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होने की वजह से उनके पे रुकना और असाइनमेंट वगैरह टाइम टू नहीं होने के कारण से समर कॉलेज डिले चलते हैं, और विंटर में ठंड की वजह से कॉलेज बंद होता है। तो एक वजह ये भी है 3 साल की जगह 4 साल लगना। और समाधान ये हो सकता है, अगर स्टेट के दायरे में ही रखना चाहे तो जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ क्यों ना एफिलेट किया जाए, अगर उससे बेहतर बनना चाहे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ क्यों ना एफिलेट किया जाए, क्योंकि लद्दाख एक ऐसे एरिया है जो भारत में नहीं है। ये ट्रैवल एरिया है जिसमें एग्रीकल्चर हमें एक ही बार समर में मिलते हैं, और यहाँ के समर के कम करने के सीज़न होते कुछ ही 4 ही महीना होते हैं, और इसी 4 ही महीना में पूरे 12 महीने के रोज़गार हमें निकलना होता है। तो इस सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अगर स्थिति बदलना चाहे, इसको इम्प्रूव करना चाहे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU भारत के एक ऐसे अच्छे यूनिवर्सिटी के साथ इसको एफिलेट किया जाए, यही समाधान हो सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, माहौल किस तरह का है। अगर शिक्षा व्यवस्था प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर माहौल किस तरह का है। आप लोग इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं आप लोगों से अगर जानना चाहूँ, इस कॉलेज में कल्चरल फंक्शंस किस तरह के होते हैं, क्योंकि जब कश्मीर यूनिवर्सिटी का कोई कल्चरल फंक्शन होता है तो यहाँ से कॉलेज को कौन रिप्रेजेंट आप सभी अगर करते होंगे, तो कल्चरल फंक्शंस के नाम पर कॉलेज में किस तरह का माहौल होता है, आप कुछ बताना चाहेंगे। कल्चरल फंक्शंस बहुत कम होते हैं, इस वजह से भी छात्रों का एनरोलमेंट कम होता है। कल्चरल फंक्शंस भी बहुत कम होते हैं। अगर क्या कहें, जैसे सेशन ही बहुत छोटे हैं, तो इसमें पढ़ाई का ही उतना ही चलेगा, बाकी कोई पढ़ाई के बावजूद इतना खास फंक्शंस यहाँ चलते ही नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत चलता है, एनुअल डे वगैरह, उसमें थोड़ा कल्चरल फंक्शंस होगी, अदरवाइज होता ही नहीं। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ पूर्ण विकास करना एक जिम्मेदारी होती है किसी भी कॉलेज की। तो आप इसी कॉलेज में पढ़ती हैं, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर और दूसरी तरह की एक्टिविटीज़, कुछ और कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, उसमें किस तरह का रोल आप देखती हैं। ये बेहतर तरीके से अगर माहौल अच्छा हो तो स्टूडेंट की एनरोलमेंट बढ़ेगी। जी, यहाँ पे मैंने देखा है कि मतलब इस साल बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है स्पोर्ट्स और डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स में। तो जब पहले देखा जाए तो इतना वो नहीं था कि स्पोर्ट्स करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसा कंपटीशन होना चाहिए। पहले सिर्फ पढ़ाई पर स्ट्रेस देते थे कि बस पढ़ाई करना है, ग्रेजुएशन करो और यूनिवर्सिटी के लिए जाओ। पर अब है, हाँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि और इम्प्रूवमेंट हो ताकि हमारे बच्चों में भी कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल, चलिए, बहुत सारे मुद्दे आज हमको युवा संसद में समझने को मिले, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था कि लद्दाख से युवाओं का पलायन क्यों हो रहा है, लद्दाख की अस्मिता पर कहीं ना कहीं खतरा है, और सारे लद्दाखी अगर बाहर पढ़ने चले जाएंगे, नौकरी के लिए बाहर चले जाएंगे, तो फिर लद्दाख का क्या होगा। यही हमारा चर्चा का विषय था कि क्यों लद्दाख से पलायन हो रहा है। सुझाव भी मिले और साथ ही समस्या का समाधान भी हमने निकालने की कोशिश की, लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है कि त्वरित कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे छात्र बहुत ज़्यादा गंभीर है इस विषय को लेकर, और वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे को गंभीरता से ले और इस पर कदम उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया।